अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फन एक्टर्स में। तो उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे बड़े होंगे। फंडकस कुदरत सलाम खान। और आप लोग के वीडियो देख रहे हैं। वर्ल्ड बैंक रिफ्यूजेस टू गिव $500 मिलियन टू पाकिस्तान। ये पाक मीडिया कब आया हुआ है? ये कल मेरे काम ये न्यूज़ आया था कि उन लोगों ने जो है मना किया, रिजेक्ट कर दिया। मना कर दिया। हाँ, $500 मिलियन तो इतने हैं नहीं कि सर हम कंट्री चलाएंगे इससे। भाई उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बहुत उधार लिए, वो ये वो नहीं है, वो आपकी तरह है। प्लीज माफ कर दो। मैं पाला हूँ, तुम बिल्कुल पाकिस्तान की तरह हो। सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। वॉच करें वीडियो को, वॉच करें, इस पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। करें। अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो से इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। Let's start. कल रात Okay, start. में अभी मैंने काम निकाल दिया, देखो तुम भी क्या याद रखोगे यार, फ्री में निकाल दिया भाई। बीबी बाबू और बेबस अवाम कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो कमिट किया था अराउंड $500 मिलियन यानी कि $500 मिलियन जो कर्जा था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। आवाम के लिए रिलीफ नहीं, परेशानी ही परेशानी। सारी बातें किससे कहानियां हैं, हकीकत तो यह है पाकिस्तान के अंदर IMF का चल रहा डंडा। बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा, मजीद टैक्सों का झटका। आवाम का बेड़ा गर्क तो पहले से हो चुका है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो मैंने बनाया था आज से 8 महीने पहले। 8 महीने पहले जब पाकिस्तान को IMF लोन दे रहा था तब IMF ने कुछ शर्तें रखी थी अपनी। क्यों? वो शर्तें क्या थी, उस वीडियो के कुछ अंश देखिए आप। ठीक है। और आगे आपको ये भी जानने को मिल जाएगा कि पाकिस्तान को $500 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक ने कैंसिल क्यों किया। और IMF कह रहा है कि हर चीज महंगी कर दो, पेट्रोल 10 रुपए महंगा और गैस 4,500 रुपया मिनिमम कर दिया, चाहे तुम गैस को इस्तेमाल करो या ना करो। हकीकत ये है कि इस वक्त पूरी रियासत एक बंद गली में आती है। अल्लाह तौबा! किसी के पास किसी मसले का कोई हल मौजूद नहीं है। हल मौजूद है लेकिन कोई हमेशा बकवास करता रहता है। अभी देखो के लिए बिजली, गैस महंगी और नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी भी करवा दी है। चपड़ के नातियो होश करो। IMF के पीछे एक मुकम्मल फिलॉसफी है। ये महज़ब और ताकतवर दुनिया का एक खुफिया हथियार है। और मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। अब आप ये देखिए IMF की जो शर्तें दी और शर्तें लगने के बाद में पाकिस्तान का क्या हल हुआ है। ये बिल्कुल लेटेस्ट ताजा वीडियो एकदम। आज जरा एक ऐसी बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिस पे बहुत कम बोला जाता है, लेकिन असल बात वही है। और वो ये है कि पाकिस्तान $7 अरब मांग रहा था IMF से। $7 अरब की मंजूरी भी आ गई, लेकिन मंजूरी से पहले IMF ने कहा कि 5-6 बड़ी शराइत मान लो, उसके बाद बाकी शराइत जो है उस पर अमल करते रहना। और उन 5-6 बड़ी शराइत मानने ने पाकिस्तान का कबाड़ा निकाल दिया। हुआ क्या, अभी ऑफिशियली 3-4 दिन पहले कौमी असम्बली में बता दिया गया कि क्या हुआ। यानी वो जो शराइत पैसे लेने से पहले हमने पूरी की, उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान पूरी तरीके से लूट चुका है, सुनते जाइए, पिट चुका है, सुनते जाइए, बर्बाद हो चुका है, सुनते जाइए। और इस पे आज फिजा खलीफा भी अपनी लगा रही है मोहर। और फिजा खलीफा को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग फिजा के दर्द को एंजॉय करें। आज तो मजा आने वाला है, क्योंकि फिजा के दर्द में ही हमारा मजा है। हालात ठीक नहीं है, खजाना खाली है। और अगर अमेरिका ये इनको इजाजत नहीं देगा तो ये मर जाएंगे, इनका बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, ये फिर भीख मांगनी शुरू हो जाएगी। हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है और इस वक्त अवाम को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। तो क्या करें भैया? अवाम को कुछ अरसा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखो सुनो, परेशान मत हो, IMF वाले उनके लिए चाय पकौड़े का इंतजाम करो, ठीक है? हो सकता है कुछ चिल्लड़ विल्लड़ तो मिल जाए। सारी बातें सुनी सुनी लग रही होंगी आपको। हाँ जी, क्योंकि 70 साल गुजर गए, यही भाषण हम सब सुनते चले आ रहे हैं बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। कभी कोई आता है, हमें ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। दुनिया से डरते हो, पैसे मांगते हो, पैसे डकार लेते हो, और जो गरीब है बेचारा पाकिस्तानी वो जलील और ख्वार हो रहा है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्क की मसाइल खत्म नहीं हुए। जहां तक माशी हालात की बात है तो मेरा हुक्मरानों से एक बड़ा आजिजाना सा सवाल है, आपकी इजाजत से अगर आप दें कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। पूछो पूछो फिजा बेबी पूछो। ठीक है जी, कि माशी तंगी की मुसीबत सिर्फ आवाम ही की किस्मत में क्यों है? क्योंकि मैं चूतिया हूँ। हुक्मरान खानदानों को अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह देती हूँ कि नजर न लगे, बरकतें ही बरकतें हैं। पाकिस्तान से आप देख लें कि पूरी दुनिया तक हुक्मरानों और उनकी जो औलादें हैं, उनकी जायदादें हैं, यहाँ पर भी हैं, बाहर भी हैं। और पाकिस्तान में बहती जो उल्टी गंगा है। फिजा खलीफा, पाकिस्तान में गंगा है कहाँ पे? उल्टी और सीधी बहने की बात तो बाद में करना।
अगर हम देखें कि रिलीफ पर रिलीफ भी इन्हीं के लिए, और जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं उनके लिए सिर्फ महंगाई की तकलीफ ही तकलीफ है, माजरत के साथ। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, उसको गरीब बना के रखा है। ये सुनते जाइए। चाहे वो खाकी वर्दी पहने, इनके फौजी खाकी वर्दी पहनते हैं पाकिस्तानी आर्मी वाले, चाहे वो वर्दी वाले हो चाहे बिना वर्दी वाले हो, ऐसे चोर डकैत लुटेरे हैं ना कि मतलब इन्होंने देखिए करप्शन भारत में भी है, करप्शन अमेरिका में भी हर है, जगह जिस इंडस्ट्रियल स्केल पे पाकिस्तान पे करप्शन होता है ना, यू कांट इमेजिन, आप विश्वास नहीं करोगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मगर दुख वाली बात है, और कल का फैसला देख लें कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया। अब पाकिस्तानी आवाम पेट्रोल और डीजल को लेकर चीखने लगी, तो पाकिस्तान की सरकार ने बोला एक मिनट, तुम ये कह रहे थे ना कि बिजली का दर्द है, अब एक बात बताओ, बिजली का दर्द कम हुआ क्या? क्योंकि दूसरा दर्द हमने बढ़ा दिया, बिजली का दर्द कम है। ऐसा ही है बिल्कुल यार। जो गैस की कीमत थी वो 840% बढ़ गई, बिजली की कीमत 110% बढ़ गई। सरकारी तौर पर यह बता दिया गया अब कि बिजली और गैस की कीमतों को 2023 से ऑफिशियली बेकाबू करार दे दिया गया। अच्छा, ये अवाम में नहीं बताया गया, लेकिन ये काम हो गया। पहले सिर्फ पेट्रोल कम था, मगर अब खबर यहाँ तक है कि हुकूमत ने कर्ज लेने के लिए IMF को यकीन दहानी भी करवा दी है कि वो गैस के टैरिफ भी बढ़ाएगी। गैस की कीमत जो है वो नवंबर 2023 में जो कीमत थी उसमें 520% इजाफा हुआ है। पेट्रोल अभी सिर्फ 10 रुपए महंगा हुआ है, 15 दिन बाद मजीद महंगा किया जाएगा। कहाँ से देगी गरीब आवाम इतने पैसे? पाम ऑयल है, सही है। वो रुपए की कदर कम होने और बैनुल अक़वामी जो मसाइल हैं उनकी वजह से 61% जो है पाम ऑयल महंगा हुआ है। पाम ऑयल यहाँ पे हम जो तेल या घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो इससे बनता है। और यही नहीं, टैक्सों की तलवार बेरहमी के साथ चलाने का यकीन भी IMF को दिला दिया गया है। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि हमें फिर कशकोल उठा के भीख मांगने के लिए सबके पास पूरी दुनिया में जाना चाहिए, भिखारी बन के झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, ठीक है क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। और तो झुक के रहना पड़ेगा, अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। भारी मिस्टेक हो गया सर। मीडिया देखो यार, एक कंट्री हो के सुपर पावर जो ये कहते हैं सुपर पावर आर्मी मजबूत है, अभी मैं आपको एक बात वो बताऊं। कंट्री $500 मिलियन के लिए किसी इदारा ही है, IMF, वर्ल्ड बैंक, जो भी आप कहो, IMF जो पूरे इंटरनेशनल फंड का एक इदारा है। मतलब देखो एक मैं बता दूं ना, एक बंदा जब किसी दोस्त या रिश्तेदार या किसी से भी भीख तो नहीं, वो क्या कहते हैं उधार मांगता है ना, तो वो एक ऐसे बंदे के पास जाता है कि यार उसको यकीन होता है कि यार अगर मैं इन बंदे के पास जाऊं ना ये मुझे पैसे देगा। अच्छा, ऐसे बंदे के पास कोई बंदा जाता ही नहीं है जो ना दे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इनका ये हालात, पाकिस्तान के पास सो कॉल्ड जो कहते हैं कि हमारे पास एटॉमिक बम है, तो ये 170 समथिंग ये लोग बोलते हैं, तो कुछ भेज दे, तो छूटता ही नहीं है ना, वो तो बाकी कंट्री, वो अमेरिका, वो बाकी तो ऐसी कंट्रीज को दे जिनके पास ऑलरेडी है, तो नहीं वो फोर्स करेंगे क्या? वो होते कौन बेचने वाले? इनका जो सैंक्शन वगैरह जो इन पे लगे थे, जब उन्होंने ये सब कुछ बनाया तो उन्होंने यही धमकी दी थी सैंक्शन हटाओ वरना आप लोग बेचने लग जाएंगे। तो ये चीज है, लेकिन अब वो हालात नहीं रहे। एक चीज मैं एक चीज कहूंगा, देखो जिस तरह के दरमियान में एक बंदे ने कहा कि यार हल नहीं है, हल है भाई इनका। जो लोग करप्शन कर रहे हैं, करप्शन तो सब कर रहे हैं भाई, जो कर रहे हैं उनको हटाना होगा। अब कौन हटाएगा ये क्वेश्चन मार्क है। उसके लिए कोई सब बंदा है नहीं जो ये बंदा कौन आएगा, हिम्मत है नहीं, माए कलाल आएगा जो इतने इस लोगों को हटाएगा, जो कोई ऐसा हिम्मत वाला है नहीं ना, पावरफुल बन चुके हैं वो लोग को उस पे हाथ कोई नहीं डाल सकता। तो ये चीज है। बाकी हल है इनका, कंट्री बन सकती है, अपने पांव पे खड़ी हो सकती है। देखो एक कंट्री हो के आप $500 मिलियन के लिए तरस रहे, वो भी वो रिजेक्ट कर रहे हैं भाई IMF वाले कह रहे क्या $500 मिलियन से मुल्क चलता कब है? मैं यही कह रहा हूँ कि एक स्टेट तक नहीं चलेगा भाई, मैं यही बोल रहा हूँ आपको। लेकिन फिर भी इनको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इन लोगों के जो भरोसा, जो ट्रस्ट है वो इतना बेकार हो चुका है, टूट चुका है, कोई इस पे ₹1 तक नहीं दे रहा है। वो सनी देओल का डायलॉग है कि भीख मांगोगे कोई देगा भी नहीं, तो वही वाला सीन सच हो रहा है। अलग लेवल का सीन चल रहा है पाकिस्तान में भी। आवाम तो गरीब होती जा रही है, अब अमीर होते जा रहे हैं, गरीब होती जा रही है, किसी का ख्याल है नहीं, टू बी रियल ऑनेस्ट। इवन दो पाकिस्तानी आवाम खुद भी परेशान है, अब इसके बारे में कौन बुरा बोलेगा। आवाम जो बेचारे, हमेशा हम लोग आवाम कहते हैं आवाम की गलती नहीं है, आवाम की कोई भी गलती नहीं है। आवाम को जिस तरह शेप करोगे वो उसी तरह चलेंगे, अगर उनको अच्छी तरफ शेप करोगे वो उसी तरह जाएंगे, बुरी तरफ तो बुरी तरह। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, इतनी महंगाई जो वो बंदा बता रहा था कितने % ये बड़ा वो बड़ा, उसके बावजूद आवाम जो वो दे रहे,
यही बात वो इतने ज्यादा मतलब टैक्सेस लगाए गए 400%, 500%, 300%। सर उसी के अंदर उसके बावजूद भी जनता जो आम आवाम है वो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कंट्री का जो है टच समझ नहीं हो रहा है। तो ये वाकई में एक चिंता वाली बात है, बहुत ही चिंता वाली बात है कि 500 मिलियन के लिए भी ये लोग तरस रहे हैं और 500 वो भी दे नहीं रहे, वो भी वो लोग दे वो दे देते थोड़ा सा 1% तक थोड़ा कम चल जाता है उससे। बट लेट्स सी अब क्या बोले इसके बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज रोशन फॉलोअर्स साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। ताकि लोग अगर ये तम तजली के सपोर्ट मिल रहे हैं। स्वाभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।